गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण के द्वारा हम लोग समझे थे कि उसमें कौन कौन से विशेषण होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषणों की रचना कैसे होती है, कैसे हम विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। क्योंकि शब्द जो होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, तो इनसे हम किस तरह से विशेषण की रचना करते हैं, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे कि विशेषणों की रचना कैसे की जाती है। तो इसमें पहला आपका आता है विशेषणों की रचना में विशेषण दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। एक तो होता है मूल रूप में, दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है मूल रूप में, मूल शब्द जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है मूल शब्द, इसको विशेषण भी बोलते हैं। मूल विशेषण, और दूसरा होता है व्युत्पन्न विशेषण। मूल विशेषण में आपके वे शब्द है जैसे बड़ा हो गया, अच्छा, छोटा, ये सभी जो है मूल विशेषण है। लेकिन कुछ विशेषणों को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन पदों से हम क्या करते हैं, कुछ अव्यय से बनाते हैं। जैसे संज्ञा से अगर हमको बनाना है तो इसमें मान लीजिए संज्ञा से नमक है, तो नमक से हम बना लेते हैं नमकीन। उसी तरह सर्वनाम में वह है, तो वह को हम बदल लेते हैं वैसा। क्रिया है तो क्रिया में हम जैसे चलना है, चलना से हम लोग बना लिए चालू, एक विशेषण है। इसके बाद अव्यय है, मान लीजिए अव्यय से भी हम विशेषण की रचना करते हैं। तो अव्यय में जैसे ऊपर है तो ऊपरी, इस तरह से हम विशेषणों की रचना करते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ व्युत्पन्न विशेषणों की रचना जो है हम करते हैं। उसमें 3 प्रकार के नियम बताए गए हैं कि कैसे हम व्युत्पन्न विशेषणों से, मुख्य रूप से व्युत्पन्न विशेषण से व्युत्पन्न विशेषणों से रचना। इसमें जो है 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है उपसर्ग लगाकर, दूसरा है प्रत्यय लगाकर, और तीसरा आपका आता है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर। अब इसमें जो पहला आपका आ गया उपसर्ग लगाकर, मान लीजिए शब्द है डर, तो डर में हम क्या करते हैं, अगर कोई उपसर्ग लगाते हैं, मान लीजिए हमने लगा दिया नी, तो नी और डर, तो ये बन गया आपका निडर। तो इस तरह से उपसर्ग लगाकर हम विशेषण शब्द बनाते हैं। जहां भी अगर हम उपसर्ग लगाते हैं, जैसे मान लीजिए है बल है, और इसमें हमने लगा दिया नी, तो ये बन गया निर, लगा दिया निर्बल हो गया। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों की तरह ही हम
उपसर्ग लगाकर विशेषण की रचना करते हैं। जैसे यहाँ डर में नी लगाकर निडर हो गया, बल में निर लगाकर निर्बल हो गया। तो इस प्रकार से उपसर्ग लगाकर हम विशेषण की रचना करते हैं। इसके बाद है आपका प्रत्यय। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम प्रत्यय लगाकर भी विशेषण की रचना करते हैं। जैसे मान लीजिए है रंग है और हमने इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग कर दिया तो ये बन गया रंगीन। मान लीजिए है धर्म और इसमें हमने लगा दिया इक प्रत्यय तो बन गया धार्मिक। मान लीजिए है मास, इसमें हमने इक प्रत्यय लगाया तो बन गया मासिक। सप्ताह है, उसमें हमने इक लगा दिया तो बन गया साप्ताहिक। इस तरह से हम प्रत्यय लगाकर भी विशेषण शब्द बनाते हैं। जैसे रंग में इन लगा के रंगीन हो गया, धर्म में इक लगाए धार्मिक हो गया, मास में लगाए तो मासिक हो गया। तो इस प्रकार रंग में इन प्रत्यय लगाए तो रंगीन हो गया, धर्म में इक लगाए तो धार्मिक हो गया, मास में इक लगाए तो मासिक हो गया, सप्ताह में इक लगाए तो साप्ताहिक हो गया। इसी तरह से अन्य में भी हम बहुत सारे प्रत्ययों का प्रयोग करके विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। इसके बाद कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जिनमें हम प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगाते हैं। जैसे न्याय शब्द है और न्याय में हम अ उपसर्ग लगा दिए और ई प्रत्यय लगा दिए तो यह बन गया अन्यायी। ये हो गया अन्यायी। इस तरह